एक्सरसाइज 10.1 का पहले का ए क्वेश्चन है, दक्षिण से 30 डिग्री पश्चिम में 40 किलोमीटर के विस्थापन का आलेखीय निरूपण कीजिए। आलेखीय निरूपण का मतलब एक ग्राफ टाइप बनाना है आपको, जो इसमें कहा कहा है वैसे, ठीक है। तो पहली बात, यहाँ दक्षिण पश्चिम इस तरीके से जब दिशाओं की बात होने लगे ना, तो आपको कैसे डायग्राम बनाना है वो आप देखिए। सबसे पहले तो आप ऐसे करेंगे और फिर एक ऐसे खींचेंगे, ठीक है, पैमाने से। ठीक है जी। अब देखिए, ये हम जो बनाते हैं, ये हम चार दिशाएं बनाते हैं, और जैसे बनाई जा रही हैं बिल्कुल वैसे ही याद रखनी है। ये वाली जो भुजा हो, ये वाली जो रेखा है, ये दिशा होगी हमेशा पूर्व। हमेशा ये वाली कौन सी रहेगी? पूर्व। और पूर्व के ठीक अपोजिट क्या होती है? पश्चिम होती है। तो ये दिशा जो हो जाएगी वो पश्चिम हो जाएगी। ठीक है। चलिए, जो ऊपर वाली लाइन है ये दिखाएगी आपकी उत्तर दिशा को। किसको दिखाएगी? उत्तर को। और जो इसके जस्ट नीचे वाली दिखाएगी दक्षिण दिशा को। क्या आप बात समझ पा रहे हैं? चलिए, अब जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला है तो वैसे वैसे करेंगे। ये कह रहा दक्षिण से 30 डिग्री पश्चिम में, और विस्थापन कितना है? 40 किलोमीटर का। दक्षिण से, देखो ये दक्षिण है, दक्षिण से 30 डिग्री हमें विस्थापन करना है किधर? पश्चिम की तरफ। तो पश्चिम इधर है, तो दक्षिण से पश्चिम की तरफ इस तरीके से, जैसे ये रेखा है हमारी, है ना, दक्षिण से, और 30 डिग्री ऐसे करके पश्चिम में जाना इस तरीके से। तो दक्षिण से पश्चिम की तरफ जाना है कितने डिग्री? 30 डिग्री। और ये लाइन आप कितनी भी बड़ी खींच देंगे और उसे बोल देंगे ये 40 किलोमीटर लंबी है। बस सवाल आपका खत्म हो गया। आप समझ पा रहे हैं? बस इतना ही करना है। बिल्कुल ठीक है। ऐसा ही इसका अगला सवाल है, बी वाला। दक्षिण से 40 डिग्री पश्चिम में 50 किलोमीटर के विस्थापन का आलेखीय निरूपण कीजिए। तो इसे कैसे करेंगे? तो देखिए, इसका भी वही तरीका है। पहले आपको दिशाओं के ग्राफ बनाने हैं। ये तो पूर्व रहेगा, इसके उल्टा क्या रहेगा? हमेशा पश्चिम। ऊपर वाली रहेगी उत्तर, और नीचे वाली रहेगी दक्षिण। तो अब फिर से ये दक्षिण से 40 डिग्री पश्चिम में कह रहा है, तो पश्चिम की तरफ ऐसे हो जाएगा। ये एंगल कितना दिखाना है आपको? 40 डिग्री। और कितना विस्थापन है? कितने किलोमीटर का? 50 किलोमीटर। बस सवाल खत्म हो गया आपका। तो देखिए, जो सी वाला सवाल है उसमें कह रहा है कि उत्तर पश्चिम में 30 किलोमीटर के विस्थापन का आलेखीय निरूपण कीजिए। ठीक है। तो पहले तो आप चारों दिशाएं बना लेंगे। ये पूर्व, इसके अपोजिट में पश्चिम, ये ऊपर को उत्तर और नीचे को दक्षिण। अब इनके बीच में चार दिशाएं और होती हैं। अगर आप इस वाली दिशा की बात करें तो यह उत्तर और पूर्व के बीच में है, तो इसलिए इसका नाम होता है उत्तर पूर्व। यदि आप इस वाली दिशा की बात करेंगे तो यह दक्षिण और पूर्व के बीच में है, इसलिए इसका नाम होगा दक्षिण पूर्व। यदि आप इस वाली दिशा की बात करेंगे तो यह दक्षिण दिशा और पश्चिम दिशा के बीच में है, इसलिए इसे दक्षिण पश्चिम नाम से पुकारा जाता है। और यह वाली जो दिशा है, यह उत्तर और पश्चिम दिशा के बीच में है, इसलिए इसे उत्तर पश्चिम दिशा कहते हैं। अब यहाँ जो शब्द आया है वो उत्तर पश्चिम आया, तो आपको ये वाली उत्तर पश्चिम वाली दिशा लेनी है। इसमें भी विस्थापन कितने किलोमीटर का? 30। तो आप इसे दिखा देंगे 30 किलोमीटर। बाकी कोई आवश्यकता नहीं है इन्हें दिखाने की, ये तो हमने तुम्हें केवल जानकारी के लिए बता दी। अगर यहाँ उत्तर पश्चिम की जगह होता उत्तर पूर्व, तो आप ये वाली दिशा बताते, यहाँ 30 किलोमीटर लिख देते। धन्यवाद। अब हम समझेंगे अदिश राशि और सदिश राशि। अदिश, अदिश का मतलब बिना दिशा का, और सदिश मतलब दिशा के साथ। तो नाम में ही इनकी परिभाषा छुपी हुई है कि जो अदिश राशि होती है इनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं। मतलब इनमें दिशा नहीं होती है, केवल परिमाण होता है। और सदिश राशियां वो होती हैं जिनमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। ठीक है। अब यहाँ सवाल नंबर 2 से लेके सवाल नंबर 7 तक आपको यही बताना है कि इनमें से कौन सी राशि सदिश है और कौन सी राशि अदिश है। ध्यान से देखेंगे। 5 सेकंड, सेकंड जो है समय को दिखाता है, और समय में कोई दिशा नहीं होती। आप पूरी पृथ्वी पे जहाँ खड़े हो वहाँ पे
आपको समय बताने के लिए दिशा बताने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप एक जगह खड़े हो तो उत्तर दिशा में मुंह करके खड़े होने पर घड़ी अलग टाइम दिखाएगी और दक्षिण दिशा में खड़े होके देखने पर घड़ी अलग टाइम दिखाएगी। ठीक है, तो ये जो सेकंड मतलब 5 सेकंड है, यह कैसी राशि है? ये अदिश राशि है। ठीक है जी। अगला है 1000 घन सेंटीमीटर। घन सेंटीमीटर। ठीक है, जब भी हम किसी चीज का आयतन निकालते हैं, क्या निकालते हैं? आयतन। तो उसका जो मात्रक होता है वो घन सेंटीमीटर होता है। ठीक है, जैसे कि बेलन का आयतन निकालेंगे, घन का आयतन निकालेंगे, घनाभ का आयतन निकालेंगे, मतलब किसी भी चीज का यदि हम आयतन की बात कर रहे हैं तो वहाँ घन सेंटीमीटर होता है। और यदि हम जब क्षेत्रफल निकालते हैं तो मात्रक वर्ग सेंटीमीटर हो जाता है। इसे हम सेंटीमीटर की घात 3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आयतन आपका दिशा थोड़ी बतानी पड़ती है कि उत्तर की ओर दक्षिण की ओर, ऐसा नहीं होता। तो यह भी कैसी राशि है? अदिश राशि है। अब अगला है 10 न्यूटन। और न्यूटन किसका मात्रक होता है? बल का। न्यूटन किसका मात्रक होता है? बल का। और भैया बल में दिशा छुपी हुई होती है। यदि आप किसी चीज पर बल लगा रहे हो या बल लगाने का प्रयास करते हो तो वहां दिशा जरूर होती है। जैसे कि यह जो स्केच है वो रखी हुई है, तो देखो मैं यहाँ पीछे से बल लगाऊं तो ये आगे को गति करेगा, और यदि मैं यहाँ से बल लगाऊं तो ये इधर को गति करेगा, यदि मैं इधर को गति बल लगाऊं तो इधर को गति करेगा। कहने का मतलब ये है कि जब भी हम किसी चीज पे बल लगाते हैं तो वहां उसकी दिशा होती है। तो यह कैसी राशि है? सदिश राशि है। चलिए, अगला है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। यह कैसी राशि है? यह अदिश राशि है, क्योंकि यहाँ दिशा नहीं दे रखी है। ये कैसी राशि है? अदिश राशि है। जबकि यदि हम डायरेक्ट यदि हम छठे सवाल पे जाएं तो ये कह रहा है 20 मीटर प्रति सेकंड। देखो किलोमीटर प्रति घंटा में होती है चाल और मीटर प्रति सेकंड में होती है। भाई किलोमीटर को मीटर में बदल दिया और घंटे को किस में बदल दिया? सेकंड में। तो अगर यह भी अदिश राशि ही होती, लेकिन साथ में इन्होंने क्या दे दिया? उत्तर की ओर। अब यहाँ दिशा दे दी है इन्होंने, और जब दिशा दे दी है तो ये कैसी राशि हो जाएगी? सदिश। यदि यहाँ दिशा नहीं होते तो पांचवे की तरह यह भी अदिश राशि होती, लेकिन यहाँ जब दिशा दे दी है तो यह अब कैसी राशि हो गई? सदिश। ये देखो, अब छठा देखो, 10 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। यह भी कैसी राशि है? अदिश, क्योंकि यहाँ हमें दिशा का कोई ज्ञान नहीं हो रहा है। 10.1 का 8वां और लास्ट सवाल है, सदिशों को पहचानिए। पहला है संरेख सदिश, दूसरा है समान सदिश और तीसरा है सह आदिम सदिश। तो संरेख जैसे कि नाम में छुपा हुआ सम यानी समान और रेख माने रेखा, तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं सम रेख। पढ़ने के लिए बता रहे हैं केवल। सम रेख का मतलब समान रेखा में जो सदिश होते हैं। देखो ये जो है, जो एक ही रेखा की तरफ हो तो इसकी पहचान क्या है? कि या तो जो सदिश हैं वो एक ही दिशा में होंगे, मतलब पैरेलल होंगे, समांतर होंगे। समांतर समझते हो? जैसी पहली लाइन वैसी ही दूसरी लाइन। ठीक है, अच्छा, या एक ही लाइन में होंगे। अब उनकी दिशा अलग अलग हो सकती है। जैसे कि समझिए, ये एक वेक्टर सी है। ये कौन सा वेक्टर है? सी, और इसकी दिशा इधर को है। ठीक है, एक वेक्टर डी है जिसकी दिशा किधर को है? नीचे की तरफ है। तो लेकिन ये एक ही लाइन में है ना, सी भी जिस लाइन में है डी भी उसी लाइन में है, बस ये है कि इसका मुंह इधर की तरफ है। ठीक है, ये ऊपर को जा रहा है, और जो डी वाला वेक्टर है, जो डी वाला सदिश है, वो नीचे को जा रहा है। तो दिशा से कोई मतलब नहीं है, एक लाइन में है, तो ये दोनों संरेख हैं। साथ ही साथ देखिए, जिधर जैसा बिल्कुल सी है बिल्कुल वैसा ही ए है। मतलब ये एक दूसरे के क्या है? समांतर हैं। कैसे हैं? समांतर। तो भैया वेक्टर ए मतलब सदिश ए, सदिश सी और सदिश डी, ये कैसे हो जाएंगे आपके संरेख? देखो सी और डी तो एक ही रेखा में समान रेखा पर है, तो ये दोनों तो हैं। और सी और ए एक दूसरे के समांतर हैं, इसलिए यह भी आपस में क्या होंगे? संरेख होंगे। तो संरेख आपको समझ में आया। फिर ये कह रहा समान, मतलब अब रेखा वेखा की बात नहीं हो रही। जैसा पहला वैसा दूसरा, पहला जिस दिशा में है दूसरा भी उसी दिशा में होना चाहिए, उतना ही होना चाहिए। तो देखो ए और सी दोनों एक ही दिशा में है। ठीक है, तो ये कैसे होंगे? समान होंगे। वेक्टर ए और वेक्टर सी
सदिश को इंग्लिश में वेक्टर बोलते हैं, सदिश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेक्टर। तो वेक्टर से भी समझ जाया करो कि हम सदिश की बात कर रहे हैं। फिर है ये सह आदिम सदिश। सह आदिम का मतलब कि जिनकी उत्पत्ति एक ही बिंदु से हुई हो, ऐसे सदिश। ऐसे सदिश देखो हम नीचे लिख देते हैं, ऐसे सदिश जिनकी उत्पत्ति एक ही बिंदु से हो, एक ही बिंदु से हो, ऐसे सदिशों को हम सह आदिम सदिश कहते हैं। तो देखो कौन कौन से हो जाएंगे। देखिए ये एक बिंदु दिख रहा है मुझे, इसी बिंदु से तो ये वाला वेक्टर भी निकल रहा है जिसकी दिशा इधर की तरफ है। इसी बिंदु से ये वाला सदिश निकल रहा है जो है वेक्टर सी, और इधर से ही ये वाला सदिश निकल रहा है वेक्टर डी। तो एक ही बिंदु से कौन कौन से निकल रहे हैं, एक तो बी, एक सी और एक डी। तो इसका आंसर यही लिख देंगे सह में। एक तो सदिश, सॉरी, सदिश बी, कॉमा सदिश सी और कॉमा सदिश डी। ठीक है जी, बी सी डी। ठीक है, इस प्रकार आपकी 10.1 कंप्लीट होती है। धन्यवाद।